दोस्तों, इस खबर की शुरुआत में आपसे हम एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये है, क्या बिहार, जिस बिहार को आज आप जानते हैं, उस बिहार का निर्माण किसने करवाया? अब सवाल थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा कि बिहार का निर्माण कौन करवा सकता है, लेकिन बिहार शब्द जो अस्तित्व में आया एक अलग राज्य के रूप में, एक अलग आइडेंटिटी के रूप में, उस आइडेंटिटी को दिलवाने वाला व्यक्ति कौन था? देखिए, अभी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया। अगर आपको याद होगा, बड़ा कार्यक्रम हुआ, सरकारी कार्यक्रम हुआ। बिहार दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि उसी दिन बिहार जो है वो बंगाल से कटकर अलग हुआ था। 1911 माफ़ कीजिए, 2021 में 100 साल भी मनाया गया बिहार दिवस को लेकर। बिहार आज बहुत आगे निकल चुका है नीतीश कुमार के कार्य में, जिस तरीके से काम हुआ बिहार में पिछले 20 सालों में। लेकिन इस खबर में जो हम चर्चा आपसे करेंगे वो इसी बात को लेकर करेंगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, शायद आज की पीढ़ी नहीं जानती होगी कि कौन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हम उनका भी परिचय देंगे आपको, लेकिन एक बेहद अच्छी और सकारात्मक खबर है जो आपसे पहले हम साझा कर लेते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का जो परिसर है, बिहार विधानसभा का जो कैंपस है, बिहार विधानसभा का निर्माण भी इन्हीं ने करवाया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने ही करवाया था। अपनी ज़मीन को दान देकर करवाया था। वो जो एक बड़ा सा आप विधानसभा देखते हैं, वो ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन नहीं थी, वही डॉक्टर साहब, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के बक्सर के मुरार गांव के रहने वाले थे और इन्होंने अपनी ज़मीन दान देकर उस पर बिहार विधानसभा का भव्य इमारत खड़ा किया। तब ये बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से ऐसे जाना जाता था, क्योंकि तब जो 3 राज्य हैं, मतलब उड़ीसा, बंगाल और बिहार, एक ही हुआ करता था। अब तो खैर झारखंड भी अलग हो गया है। तो उस महान शख्सियत, उस महान बिहारी जिन्होंने बिहार को अलग राज्य बनवाया और विधानसभा, पटना एयरपोर्ट का जो ज़मीन है ये भी उन्हीं का दान किया हुआ, उस शख्सियत की मूर्ति बिहार विधानसभा में नहीं थी, बिहार विधान परिषद के कैंपस में नहीं थी। और इसकी मांग सबसे पहले पब्लिक डोमेन में भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र किशोर सिन्हा उर्फ आर.के. सिन्हा, उन्होंने उठाई थी। और उसके बाद उनके जो सुपुत्र हैं, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, ऋतुराज सिन्हा, वो लगातार इसको लेकर संघर्षरत कि इस परिसर में उनकी मूर्ति लगे, उनकी मूर्ति बनाई जाए, चूँकि उन्हीं का देन है कि आज बिहार भी आइडेंटिटी भी आया और बिहार विधानसभा भी आज जो हम देख पा रहे हैं उन्हीं का देन। तो अब उस मांग को बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, हम चाहेंगे पहले जरा सा आप ये लेटर देखिए 17 दिसंबर 2025 को यह पत्र जो है वो ऋतुराज सिन्हा ने लिखा और बिहार सरकार के कैबिनेट में इसको लेकर मीटिंग रखा गया। कैबिनेट ने ऋतुराज सिन्हा के इस चिट्ठी पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया और मार्च के महीने में, तारीख देख लीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी को यह दिशा निर्देश दिया जाएगा और वो बजट दिया जाएगा कि इस काम को संपन्न करें। कौन सा काम? वो मूर्ति जो बनाने का काम है। देखिए, संजीव कुमार जो है अवर सचिव बिहार विधानसभा पटना और मंत्रिमंडल सचिवालय को ये पत्र लिखा गया है और पत्र में साफ लिखा गया है कि एक बड़ी और भव्य मूर्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की विधानसभा के परिसर में बनाया जाए। इसके लिए जो राशि लगेगा उसे आवंटित किया जाएगा। तो ये मान कर अब चला जाए कि अगले 1 साल के अंदर, हो सकता है कि अगले बिहार दिवस तक, ये बड़ा जो तोहफा है वो बिहार सरकार बिहारियों को दे। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। मूलतः ये बक्सर के रहने वाले थे, बक्सर के मुरार गाँव के कायस्थ परिवार से आते थे और बैरिस्टर थे। लंदन जब ये गए तो वहाँ पर ये दादा भाई नौरोजी, जिन्हें आचार्य कृपलानी जैसे लोगों महात्मा गांधी के संपर्क में आए। फिर जब ये भारत लौटते हैं, उससे पहले क्या होता है कि इनसे जब लोग पूछते थे कि भाई आप भारत में कहाँ से आए हैं, और उस वक्त जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो भारत में 3 ही सूबा हुआ करता था, जिसे प्रेसिडेंसी भी कहते थे। एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास और तीसरा मुंबई। बिहार का कोई आइडेंटिटी ही नहीं था। देखिए, इतिहास के पन्नों में तो बिहार का इतिहास बड़ा सुनहरा है, बहुत मतलब गौरव भरा इतिहास है। मौर्य वंश से लेकर जितने बड़े साम्राज्य हुए सब बिहार से ही हुए। लेकिन जिस कालखंड में सच्चिदानंद सिन्हा थे, उस वक्त बिहार की कहीं कोई आइडेंटिटी थी नहीं। और ये बात उनको टिस की तरह चोट लगता था। कोई पूछा था कि भाई आप कहाँ से हैं, वो बताते थे कि हम बक्सर से हैं, बिहार से हैं। तो बिहार कहाँ पे है? ये तो जियोपॉलिटिकल मैप पे है ही नहीं, भारत के राजनीतिक जो मैप था उसमें था ही नहीं। तो उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। देखिए, वो एक अखबार भी चलाते थे, बिहार टाइम्स के नाम से, और गया के एक महेश बाबू थे, वो भी कायस्थ थे और 3 इसमें मुसलमान थे। इन्होंने आंदोलन किया और अंग्रेज सरकार को इसके लिए झुकना पड़ा। और झुकना ऐसा पड़ा कि जब जॉर्ज 5 यानी जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो उनके ही समय बिहार जो है वो बंगाल से बढ़कर अलग हुआ। बिहार एक अलग पहचान लेकर अलग हुआ
और बिहार एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में, अपने राज्य के रूप में स्थापित हुआ। हालांकि तब उड़ीसा और झारखंड बिहार का हिस्सा था, बाद में फिर उड़ीसा भी अलग हो गया, बाद में फिर झारखंड भी अलग हो गया। तो ये कहानी है। इसके अलावा एक बात आपको और बता देते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा के ही लीडरशिप में बिहार जो है वो अलग हुआ था। ये कहानी तो लगभग सब लोग अब जान गए होंगे, लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ पे और जान लीजिए। 1946 में, मतलब आज़ादी के ठीक पहले, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, मतलब जो संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहते हैं, उसके प्रो टर्म चेयरमैन थे। सबसे पहले चेयरमैन संविधान समिति के यही बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद जब इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उस जिम्मेदारी पे इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बैठाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देख रेख में ही संविधान जो है वो तैयार हुआ। एक बात आपको और यहाँ बता देते हैं, ऐतिहासिक तथ्य। जब संविधान लिखा जा चुका था, तैयार हो गया था, तो सचिदा बाबू के सिग्नेचर के लिए संविधान पूरे देश में सिर्फ बिहार और पटना वो जगह है जहाँ पर दिल्ली से लाया गया और सचिदा बाबू को उस पर सिग्नेचर कराया गया, क्योंकि स्वास्थ्य की उस अवस्था में नहीं थी कि वो दिल्ली जा सके। तो इतने बड़े व्यक्ति, इतना बड़ा फिगर, नेशनल इंटरनेशनल पहचान बनाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा, आज भी सिन्हा लाइब्रेरी आपको पटना में मिल जाएगा, आज भी मिल जाएगा। और दोस्तों सच में देखिए, आज जो ये फैसला लिया गया, इसके पीछे श्रेय जो है वो ऋतुराज सिन्हा को ही जाता है। ऋतुराज सिन्हा और उनके पिता आर.के. सिन्हा आज जिस लेगेसी को लेकर वो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार के सबसे बड़े उद्यमियों में शामिल है। हजारों हजार करोड़ की उनकी कंपनी है SIS, लेकिन इसके बावजूद वो अपने वजूद के लिए, अपनों के लिए लड़ रहे थे, बिहारियों के लिए लड़ रहे थे, और अंततः तो सफलता मिला। कम से कम सच्चिदानंद सिन्हा का वो धरोहर, सिन्हा लाइब्रेरी, पटना एयरपोर्ट, PSCB जो आप पटना में देखते हैं, पटना का बेली रोड, पटना का नक्शा बनाना तक का काम सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। कम से कम उन्हें एक सम्मान अब बिहार सरकार देने जा रही है, और इसके पीछे सच में मतलब ऋतुराज सिन्हा ने जो मेहनत किया, जो काम किया, और जबकि वो बिहार सरकार में किसी पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी लग भीड़ कर उन्होंने ये काम को अंजाम दिलवाया है। तो इसके लिए मुझे भी लगता है कि एक बिहारी होने के नाते मुझे उन्हें शुक्रिया करना चाहिए। चलिए, कम से कम जो बच्चे जाएंगे विधानसभा देखेंगे, तो वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर का लगा हुआ है मूर्ति, अनुग्रह नारायण सिंह का लगा हुआ है। उस बीच जब वो सच्चिदानंद सिन्हा की मूर्ति देखेंगे तो कौतूहलवशी वो पूछेंगे जरूर कि भाई ये कौन है। तब शायद उन्हें जानकारी मिल पाएगा कि यही वो व्यक्ति है जिन्होंने बिहार का निर्माण करवाया, और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने उस विधानसभा का भी निर्माण करवाया, और इटालियन रेजिडेंस जो होता था, पुनर्जागरण था, उस मॉडल पर उसे बनवाया गया उस जमाने में 1921 में बिहार विधानसभा का जो बिल्डिंग है वो बनकर तैयार हुआ, और लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा पहले उसके अध्यक्ष बने। तो बहुत लंबी कहानी है। खैर, तो इस खबर में हमने आपको जो बातें बताई हैं, उम्मीद करते हैं कि एक साल के अंदर, अगले 22 मार्च के पहले जो है वो प्रतिमा, वो मूर्ति तैयार हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत